फांसी दो, पत्रकारों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पत्रकारों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पत्रकार के लिए बनाए जाए नए कानून बनाए। पत्रकारों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकार एकता पत्रकारों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पत्रकारों के हत्यारों को फांसी दो, जिंदाबाद 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 पत्रकारों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पत्रकारों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकार ऐसा दिखाए ज्ञापन भी दिखाई दे मनीष। आज तहसील गोला में आप लोग पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार को न्याय मिले, पत्रकार के हत्यारों को फांसी हो, इस तरीके के स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, क्या है गुरु जी बताइए। जनपद सीतापुर के महोली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी का जो निर्मम हत्या की गई है, उस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने के लिए अपने सभी वरिष्ठ पत्रकार साथियों के साथ तहसील में आए हैं और यहाँ पर उप जिलाधिकारी श्री विनोद गुप्ता जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके परिवार के एक आश्रित को नौकरी दी जाए और उनके परिवारजनों को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अगर कठोरतम कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम समस्त जनपद के जितने भी पत्रकार साथी हैं महोली जाकर के आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या प्रशासन का रुख है इस मामले को लेकर के? प्रशासन इस समय तो लगता है कि एक्टिव हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक कार्रवाई नहीं संज्ञान में आई है। क्या कोई अपराधी अभी उसमें पकड़े गए? अपराधी नहीं, लेकिन संदिग्ध लोगों से शायद उनको हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। आज तहसील गोला में अरे वाह भदौरिया जी, वाजपेयी के पक्ष में दर्जनों पत्रकार इकट्ठा हुए हैं, आप भी अपने विचार व्यक्त कीजिए। महोली के दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी बहुत ही निर्भीक पत्रकार थे। उनको किसी से डर या भय नहीं लगता था, हमेशा निर्द्वंद लेखनी से लिखते थे। दैनिक जागरण में उन्होंने काफ़ी लोगों के खिलाफ समाचार प्रकाशित किए जिस पर जांच भी सेटअप हुई, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई किसी भी के विरुद्ध नहीं की गई, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम हत्या कर दी। प्रशासन को हम पत्रकारों की ओर से आगाह करना चाहते हैं कि अगर इस मामले में जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो जनपद सीतापुर में पूरे यूपी के पत्रकार डेरा डाल करके अनशन, आमरण अनशन और संपूर्ण कार्रवाई करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की होगी। आज तहसील गोला में दर्जनों पत्रकार इकट्ठा हुए हैं राघवेंद्र वाजपेयी के पक्ष में, क्या आप कहना चाहेंगे? महोली के पत्रकार दैनिक जागरण में अपनी निष्पक्ष लेखनी के लिए पहचाने जाते थे। उन्होंने कई ऐसी घटनाओं का पर्दाफाश किया अपने पेपर के माध्यम से जिनमें प्रशासन और सत्ता के लोग भी इन्वॉल्व हैं। जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे ही लोगों पर उच्च अधिकारियों और सत्ता के लोगों का संरक्षण होने के कारण ये उनकी निर्मम हत्या की गई। प्रशासनिक कार्रवाई जो अभी तक की गई है उससे हम पत्रकार जगत के लोग संतुष्ट नहीं हैं। घटना के 3 दिन हो गए हैं, अभी तक महोली की पुलिस ने, जनपद सीतापुर के एसपी ने अभी तक ये भी खुलासा नहीं किया उनकी हत्या किसको लेकर, किस वजह से की गई है। इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं और 2 दिन या 3 दिन का इंतजार करने के बाद सारे पत्रकार लोग महोली जाकर धरना प्रदर्शन, आंदोलन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल तक करेंगे। हमारी मांग है कि उनके परिवार को 50 लाख कम से कम मुआवजा दिया जाए, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, परिवार को सुरक्षा और प्रदेश सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए। अगर ये सब संभव न हुआ तो हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। लेकिन पुलिस का कहना है बदमाशों ने गोली मारी है। जी,
पुलिस का कहना है बदमाशों ने गोली मार के गए। नहीं, पुलिस तो अपना पक्ष छिपाती ही रहती है। पुलिस तो असलियत जानने के लिए हम सब लोग पत्रकार साथी हैं, जानते हैं बहुत सारी घटनाओं का पर्दाफाश वो कैसे करते हैं। रस्सी का सांप बनाने में पुलिस बहुत ही माहिर है। हो सकता है इसमें भी इस तरह कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा हो, लेकिन हम पत्रकार साथी चुप बैठने वाले नहीं हैं और इसकी तह तक जाकर के घटना का पर्दाफाश कराने का प्रयास करेंगे, चाहे हमें जो भी कार्रवाई करनी पड़े।